शिक्षक उत्थान समिति उत्तर प्रदेश सीतापुर टीम के सत्यापन में प्रदेश के सभी जिलों से IIT उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों के बीच संवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश संरक्षक आशीष सिंह, प्रदेश अध्यक्ष गुड्डू सिंह आदि ने आए हुए सभी टेट उत्तीर्ण सत्र से केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही शिक्षा संबंधित विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं पे सहयोग के रूप में अपना 100% योगदान देने की बात कही तथा संगठन ने राज्य सरकार से ये भी अपील की कि इस बैठक में प्रमुख रूप से प्रदेश संरक्षक आशीष सिंह, प्रदेश महामंत्री अनुज त्रिपाठी आदि ने प्रतिभाग किया। जी, मैं विकास शर्मा बुलंदशहर से। ये कार्यक्रम के संवाद का क्या उद्देश्य है? क्या हमारे उद्देश्य कई तरीके के हैं जो एक पर्टिकुलर चीज़ पर डिपेंड नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कोरोना, जिसने चारों तरफ हाहाकार मचाया। महंगाई दर बढ़ती जा रही है, चारों तरफ महंगाई नज़र आने लगी। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोगों को 10,000 के मानदेय में शिक्षक के समान कार्य लेकर के और उनके बराबर ही छोड़ा गया। तो ये बात जम नहीं रही है सरकार की। अगर सरकार निर्णय करे तो एक दिन लगेगा हमारे बारे में सोचने में, क्योंकि कभी भी महसूस किया जाए तो आप ये महसूस करेंगे कि कोर्ट के द्वारा किए गए निर्णयों को भी सरकार अपनी विधायिका में बैठकर, सदन में बैठकर पूरी तरह से पलट देती है। तो अगर वह हम पे कृपा करें, अगर वो हमारे बारे में सोचें तो कितना आसान होगा, क्योंकि कार्य हमारा उनके समान ही है। कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है हमारे पास कि हम बिल्कुल नए सिरे से लगाएं। हम लोगों को जो लगाया था वो बीजेपी सरकार नहीं लगाया था। बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अपने यहाँ के शिक्षा मित्रों के लिए पूरी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। शिक्षक के समान उनके लिए वेतनमान कर रखा है। और यहाँ पर आप देखें तो हम लोग इतनी गरीबाई, ऐसा क्यों? यहाँ पर ऐसा सरकार की अपनी मंशा के साथ हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार प्रयास किया। हमने हर बार सरकार से कहा कि हम इस कंडीशन पर खड़े हुए, लेकिन बार बार वो उनका हमें नेगलेक्ट करना, ध्यान न देना, हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? यही रहेगी कि हम सरकार से मिलते रहेंगे, अपनी बात उठाते रहेंगे। वो कहते हैं कि योगी जी जो हमारे हैं ना, वो संत हृदय नवनीत पुनीता, कभी ना कभी तो दिल पिघलेगा, कभी ना कभी तो टेट पास जो योग्यता रखते हैं शिक्षा मित्र, उनकी बात को वो जरूर सुनेंगे। मैं गुड्डू सिंह, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक उत्थान समिति उत्तर प्रदेश, जो कि प्रदेश भर के TT उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों का संगठन है। और आज यहाँ पर जो संवाद कार्यक्रम आयोजन किया गया है, तो उसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं, शिक्षा संबंधी विभिन्न योजनाओं जैसे निपुण भारत या अन्य योजनाओं पे हम लोग यहाँ मिलकर उस पर 100% अपना योगदान देने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात एक ये है कि जो हम लोग हैं, हमारी लगभग संख्या 50,000 के करीब है, जो कि NCT की जो भी गाइडलाइंस है, टेट, BTC सारी पूरी करते हुए भी आज हमें 10,000 मानदेय मिल रहा है। और 10,000 मानदेय इतना कम है कि उसमें हमारा घर परिवार चलाना तक मुश्किल है। हमारे कुछ साथी इतने तक मजबूर हैं कि उनको स्कूल के बाद में मजदूरी करनी पड़ रही है, रिक्शा चलाना पड़ रहा है, यहाँ तक कि सब्जी के ठेले तक लगा रहे हैं वो। तो जैसे भारत जैसे देश में जहाँ गुरु को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है, वहाँ पर हमारी लोगों की जो इतना न्यूनतम वेतन मिल रहा है 10,000, उसमें जीवन गुजारा नहीं हो पा रहा है। तो सरकार ये बात बताइए, इसमें निर्णय क्या निकला है आप लोगों का? निर्णय हमारा सरकार से, हम लोग अनुनय विनय के तहत अपना ये कार्यक्रम जारी रखे हैं। और उनसे यही है कि कम से कम हम लोगों को, जैसे बीजेपी सरकार ने अन्य राज्यों में, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है, अन्य राज्यों में बहुत सारी अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं। जैसे उनको शिक्षकों के बराबर समान सुविधाएं दे रहे हैं और सैलरी दे रहे हैं। उसी अनुसार जैसे उत्तराखंड, हिमाचल में जिस प्रकार से, उसी प्रकार में ये भी हम लोग ये आपस में सामंजस्य बिठा के और यही कर रहे हैं, सरकार से यही अनुनय विनय कर रहे हैं कि उन जैसी सुविधा हम लोगों को भी दी जाए।